हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट रेमन पैट्रिक। आज हम मौजूद हैं सल्वेशन आर्मी चर्च में, जहां पे वर्ल्ड नर्सिंग डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये जो है मतलब आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये दी सल्वेशन आर्मी चर्च क्रॉप और ये उन्होंने जो है सल्वेशन आर्मी के ज़ेर तमाम जो है यहाँ पर जो है वो नर्सिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो मैं आपको आज बताता चलूँ कि अंदर जो है रंगारंग जो है वो प्रोग्राम और तकरीब जो है वो नर्सिस के एजाज़ में जो है वो शुरू की गई है। तो आइए आपको दिखाते हैं तकरीब का अहवाल कि यहाँ पर क्या जो है अंदर नर्सिस के हवाले से जो है उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का आगाज़ किया गया है। तो कीप वॉचिंग JJ न्यूज़। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कुछ बातें हमारे साथ शेयर करें। तो मिस रोशनी, आपकी भरपूर तारीफ। नर्सिंग डे है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी उम्मीदें हैं, ये हमारा सहारा है, ये हमारे लिए एक पैशन है जो हमने अपनाया है। नर्सिंग डे जो हमारी मदर है, जो हमारी फाउंडर है, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बड़ी अपनी ज़िंदगी को इसके लिए वक्त किया था और उसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहुत करीब तरीन घराने की खातून थी और उनका एक नाम था, क्योंकि फ्लोरेंस उनकी ज़ात थी, जैसे हमने होती है बट्टी गिल, इसी तरह फ्लोरेंस से गिल मतलब एक ज़ात थी। लेकिन ये बहुत ऊंचे लोग थे, ये गरीब लोग नहीं थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहुत एक रिसर्चर ज़हन की मालिक थी और वो सोचती रहती थी कि ऐसा क्या है वैसा क्या, तकलीफ ज़हन करती थी बचपन से और एजुकेटेड बहुत ज़्यादा। मैथमेटिक्स में उनका एक गुण था कि वो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा जानती थी। उनको हमेशा से एक अंदर एक बेचैनी रहती थी खुदावंद की तरफ से और कुछ कर, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। वो अक्सर अपनी वालदा, उनकी 3 बहनें थी, वो अपनी वालदा से कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेचैन रहती हूँ कि मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा मुझे नहीं करना, तुम अच्छे घर से शादी करो, अमीर घर में जाओ और ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजारो। उसको अच्छा नहीं लगता था। खुदावंद ने उसको चुना था, हमेशा की दुनिया के लिए चुन लिया था, हमेशा की नर्स के लिए चुन लिया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फिर ऐसा हुआ कि उसको नर्सिंग के लिए, और जब वो बाहर निकली पढ़ती रही चुपके से पढ़ती रही, रिसर्च करती रही, उस ज़माने में उसकी माँ से कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, तो मेरी किसको ज़रूरत है। वो चुपके ऐसी जगहों में जाती और गरीबों की और ज़रूरतमंदों की खिदमत करती। फिर हिस्ट्री जब पढ़ रही थी तो मुझे उनकी सबसे खूबसूरत और प्यारी लुभाने वाली बात ये लगी कि उन्होंने कहा कि मुझे खुदा की तरफ से कॉलिंग है कि खिदमत कर, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि कौन सी खिदमत है। और जब उन्होंने नर्स की तरफ कदम बढ़ाया और अपने काम को बढ़ाया, तब उनको पता चला कि खुदा इस खिदमत के लिए मुझे बुलाना चाहता है। वही बात कि खुदा हर किसी को तरह तरह इस्तेमाल करता है और अपनी खिदमत का मौका देता है। और मैं समझती हूँ कि ये जो पेशा है नर्स का, ये बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें आप मरीज़ों की खिदमत करती हैं, उनकी ईमानदारी करते हैं, उनको उनकी देखभाल करते हैं, उनको नई जिंदगी देते हैं। तो ये थैंक यू वेरी मच। सबने बहुत अच्छा बोला, खासकर रोज़ी डैडी ने तो काफ़ी अच्छा सा एक्सप्लेन किया। और आई थिंक काफ़ी सारे लोग होंगे जो शायद इतना नहीं जानते होंगे, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन में काफ़ी लोगों को इस चीज़ से आगाह किया कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी और उनकी ज़िंदगी किस तरह की थी और कैसे गुजरी। तो आज का मेरा मौजूद भी कुछ ऐसा ही है, इंटरनेशनल नर्सिस डे, जो आज हमारा मौजूद है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन पूरी दुनिया में इंटरनेशनल नर्सिस डे के हवाले से मनाया जा रहा है, जिसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल की आज बर्थडे भी है, जो कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिस की फाउंडर थी। तो आज इनका दिन इसी सिलसिले में मनाया जा रहा है और आज की थीम है नर्स अ वॉइस ऑफ नीड।
हमें चाहिए कि नर्सिंग में सरमाया करें और इनके हकूक़ की हिफाजत करें। इस साल यही मौजूद मकसद है। नर्सिंग की फलाह बहबूद पर काम करें, नर्सिंग की तालीम के लिए तलाश करें, नर्सिंग की जॉब्स के लिए सरमायाकारी करें, नर्सिंग को अप्रिशिएट और मोटिवेट करें, नर्सिंग की बेहतर सेहत और कारकर्दगी के लिए सरमायाकारी करें। और आज की शाम जो है नर्सिस के नाम है और हमारे लिए बाइस फ़ख्र के आज की शाम तमाम कराची से नर्सेज यहाँ मौजूद हैं और तमाम की वो पेशा है जिस पेशे को खिदमत दिन रात लोग करते हैं और अपने वक्त में से वक्त निकाल कर अपनी ज़िंदगी, अपना लहू, अपना पसीना और उन तमाम मरीज़ों के लिए बहाते हैं जिनको उनकी ज़रूरत होती है। क्योंकि अक्सर औक़ात जब हम घरों में होते हैं तो अपने मरीज़ों को शायद हम वो सहूलियात मुहैया नहीं कर पाते जो एक नर्स, एक डॉक्टर, एक वार्ड बॉय, एक जो हाउसकीपिंग स्टाफ होता है हॉस्पिटल के अंदर, जो उस काम को अप टू डाउन जो है वो देख रहा होता है। मान लीजिए आज की शाम बड़ी बाइस बरकत है और आज की शाम नर्सिस के नाम है क्योंकि जिस तरीके से मैडम ने इससे पहले आपको सबको बताया कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी एक वो नर्स थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को सर्व किया। इसमें मसीह यीशु के अजीम नाम में यहाँ मेरी बैठी मेरी नर्सेज बहनें, दोस्तों, साथियों, सबको सलाम। और आज का जो दिन है नर्सिंग डे, नर्सेज डे के हवाले से जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में मनाया जाता है पूरी दुनिया में, मैं ये समझता हूँ कि नर्सिंग वो पेशा जो उस वक्त इंसान के को संभालता है जब उसके माँ बाप, बहन भाई, सगे रिश्तेदार भी उसका साथ छोड़ जाते हैं। तो ये नर्सेज ही हैं जो इंसान को दिलासा देती हैं, उसको संभालती हैं, उसकी तमारदारी करती हैं। तो ये यकीनन ये पेशा इससे पेशे से वाबस्ता लोग ख़राज तस्लीम के लायक हैं, मुस्तहिक़ हैं। और मैं तमाम दुनिया की नर्सेज को सलूट पेश करता हूँ कि जिस तरीके से हालिया दिनों में कोविड-19 में जिस तरीके से शीशा पढ़ाई दीवार की तरह फ्रंट लाइन उन्होंने काम किया, जब हर इंसान से डर रहा था, लेकिन ये नर्सेज थी जो इंसानों को हौसला दे रही थी, उनको तकवीत दे रही थी। तो मैं समझता हूँ आप हैं साल्वेशन आर्मी चर्च है और बहुत ही खिदमत का पेशा लिए लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या कहते हैं? जी, मैंने पहले भी इनको बताया कि आज जो नर्सों ने यूनिफॉर्म पहना है ना, ये इनकी पहचान है और हम भी यूनिफॉर्म पहनते हैं और अपनी पहचान करवाते हैं। और खिदमत मेरे ख्याल में कोई आसान काम नहीं है। नर्स का पेशा और खिदमत का कोड़ा जैसे कि हमारा है, आसान नहीं है। मुझे पता है कि कितना मुश्किल ये वक्त होता है जब हम अपने अजीजों को छोड़कर दूसरों की खिदमत करते हैं। मैंने काम शुरू किया था प्राइवेट नर्सेज का और उसके बाद फिर एक बड़ा अदारा जो है इनको खड़ा किया था, इनके सब क्लैपिंग करनी चाहिए। आप खड़ी हो जाए सीट से सब। जितनी नर्सेज खड़ी हुई थी, सबसे बड़ी बात है कि इनको खड़ा इसलिए किया था कि आप सब मिलकर इन तमाम नर्सेज के लिए तालियां बजाएंगे क्योंकि ये हमारे वो लोग हैं अदारे से। और उसके बाद एक बड़ा नाम कराची शहर में जो है वो मंज़िल आम पर आया, जिसने इसी प्राइवेट नर्सेज को और बढ़ावा दिया। और कराची शहर में बहुत सारे ऐसे लोग जो नर्सिंग पेशे से ताल्लुक़ रखते थे और लोगों के लिए एक अच्छा बरसरे जो रोजगार था वो मुहैया करते थे। आप सबकी भरपूर तालियों में कराची शहर की जो पहचान है मिस्टर जेकब जावेद आखिर की भरपूर तालियों में। मेरी तरफ से आप तमाम बहनों भाइयों को शाम का बहुत बहुत सलाम। मैं कोई मुकर्रर या कोई सियासी आदमी नहीं हूँ। मेरे को
मेरी तरफ से तमाम मसीही बहन भाइयों को शाम का सलाम। और सबसे पहले तो मैं ये जो इतना खूबसूरत प्रोग्राम इन्होंने बाजी रोजली ने, बाजी शबाना ने और सिस्टर आमना ने और ब्रांड साहब ने मनक़द किया, हम सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद देते हैं। और तमाम जो मेरी बहनें बैठी हुई हैं पीछे नर्सेस, उनको भी हम इस आज के दिन के हवाले से मुबारकबाद देते हैं। ये इतना खूबसूरत दिन है तो जितने भी इसको सराहा जाए कम है। बाकी मैं अपना तारुफ कराऊँ, मेरा नाम जेकब जावेद है। मैं 25 साल से सिस्टर लीमो के बाद ये खिदमात सा अंजाम दे रहा हूँ और साथ में मैं छोटा सा सोशल वर्कर भी हूँ और साथ में हम जेकब जावेद टीवी के नाम से भी एक छोटा सा चैनल है वो भी रन कर रहे हैं। अच्छा, बाकी बात पे तो उन्होंने बहुत अच्छी की, लेकिन मेरे थोड़े से इनके बारे में थोड़े से व्यू थोड़े से सख्त हैं। तो अगर किसी ने मेरी बात किसी को अच्छी लगे तो मैं उसके सबसे पहले उसके लिए माजरत खा हूँ, क्योंकि अपना नादर साहब नोएड साहब को पता है थोड़े से मैं जो है ना साफ हुई का जो है ना कायल हूँ, मैं कोई बनावट वाली बात ना करता हूँ ना सुनता हूँ। तो वो ये है, मैं सबसे पहले तो अपनी बहनों को जो बच्चियाँ जो नर्सिंग पेशे से वो बस्ता है या आ रही हैं, तो मैं तो ये बोलता हूँ सबसे पहले तो उनमें जो चेक एंड बैलेंस है तो वो चेक किया जाए। हाँ, उनमें इंसानियत थोड़ी बहुत है या नहीं है, क्योंकि जो ये शुबा होता है ये मैं समझता हूँ इंसानियत के बगैर तो ये नामुमकिन है। नौकरी करते हैं और जहाँ से वो मरीज़ को टेक केयर कर रहे हैं, जहाँ से उनको अच्छा पैकेज मिलेगा वो हमसे झूठ बोल के वहाँ चले जाते हैं। हालांकि ये जो है ये अच्छी बात नहीं है। अभी आप इंसानी खिदमत के लिए काम कर रहे लोग तो फ्लोरोमेट्रिक के तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही थी और ये पैसा तो पेट भरने के ज़राए आप अपनी उसके अंदर ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ रोज़ यही होता है कि वो जहाँ से अच्छे पैसे मिल रहे हैं वो हमारी कंपनी छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं जी नहीं हमें वहाँ से ये पैकेज मिल रहा है। कोई भी बंदी नर्स आती है, बंदा आता है, वो यही पैसों का ही रोला होते हैं कि हमें वहाँ से ज़्यादा पैसे मिले हम वहाँ कर रहे हैं। पेशेंट की अगर वो पेशेंट बार बार उसको इसरार कर रही है कि हमें वही नर्स चाहिए, लेकिन वो नर्स नहीं आ रही, बोले नहीं आप मेरे को कम पैसे दे रहे थे, आप मेरे को 2000 दे रहे हैं या 2500 दे रहे हैं, आप मेरे को 5000 देंगे तो फिर मैं काम करूँगी, नहीं तो मेरे को मैं उधर जा रही हूँ। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, खिदमत भी कुछ चीज़ होती है। तो इसलिए मेरे थोड़े से आप लोगों से माफ़ी है जो मैंने कुछ आपको थोड़े से वो कड़क लफाज आपने किए, तो क्योंकि मेरा रोज़ का हमारा तजर्बा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि खिदमत जो है सबसे अवलीन जो है शोबा है वो नर्सिंग में खिदमत है। उसमें पैसा कोई वो नहीं वो डिमांड नहीं करता, पैसे तो पेट भरने के ज़राए हैं जो भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ पैसा 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 पैसे की कहानी है। तो मैं ये इसलिए बहनों से भाइयों से माजरत चाहता हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। तो बाकी इस डे के मुनासिबत से हम हर साल ये डे मना के अपने घरों में चले जाते हैं, खुश होते हैं कि हमने ये प्रोग्राम कर लिया वो प्रोग्राम, लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो हम कॉपी नहीं करती। तो ये कॉपी करने का मैं सबको बहन भाइयों को देता हूँ, ये थोड़ी सी कॉपी करें थोड़ी सी इंसानियत के लिहाज से भी, तो ताकि आने वाली नस्ल को भी इस शुबे में जो नर्सिंग का वो है तो उसमें आ सकें और लोग थोड़ा सा उनको लोग आपको जो नर्सिंग का शुबा है ताकि अच्छे तरीके से वो कर सकें। थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू। तो मेरे को ये क्यों दे रहे हो, क्या किया मैंने? सबसे पहले आपने हमारे लिए एक चैनल खोला है, ठीक है, जिसमें आप सारे जो इवेंट्स हैं वो उसको नहीं, ये मैं बात ही अपनी रोजमेरी की तरफ उसको करता हूँ गिफ्ट अपनी तरफ से। ये हमारी बहुत पुरानी सीनियर है, बहन है हमारी बहुत अच्छी, तो मैं ये जो है ना सारा इनको दे रहा हूँ, ये उन्होंने अपनी खिदमत बहुत अच्छी निभाई है। मेरे वाइफ से किया बहुत ये शील्ड आपको हम इसलिए दे रहे हैं, एक तो आपने नर्सिंग में इतना सारा काम किया, बहुत खिदमत की, सेकंड ये कि आपने अपना चैनल खोला जिसमें आप अपने हमारे सारे इवेंट्स जो है ना वो कवर करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज हमारे बहुत अच्छे आप गेस्ट हैं और ये शील्ड आपके नहीं, ये शील्ड भी मैं अपनी बहन शुभांगी को गिफ्ट करता हूँ। मेरे को ऐसा कोई नहीं चाहिए, मेरे को आपका प्यार मोहब्बत चाहिए, मेरे को ये मैं आपको जो है बहन समझ के हुए ये देता हूँ। तो आप इसकी मुस्तक है, बाजी रोशनी से मुस्तक है, वाकई आपने खिदमत की और 25 साल कितने साल हो गए आपको खिदमत करते हुए?
बहुत साल। बहुत साल। तो हम तो कमर्शियल आदमी, हम तो कमर्शियल काम कर रहे हैं, कोई हम खिदमत नहीं कर रहे। ठीक है, ये आपके थैंक यू, आप हमारे मेहमान हैं, आपके लिए थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं लेफ्टिनेंट रिटायर्ड इफ़त काज़मी हूँ, नर्स। मैंने नर्सिंग किया है अपने तकरीबन 11 ईयर्स मैंने आर्मी को सर्व किया है। उसके बाद मैंने कुवैत में भी नर्सिंग किया है 5 ईयर्स के लिए। उसके बाद मैंने हार्ट्स इंटरनेशनल में भी काम किया है। अभी आजकल मैं फ़ारिग हूँ तो इंशाल्लाह मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी जैसे ही मुझे कोई अच्छी जॉब मिलती है, जब से मैं कराची में आई हूँ। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके सब लोगों से मिलके। आई थिंक ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है चर्च में, जो है मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और कोई फंक्शन जो है वो मैंने यहाँ पे सेलिब्रेट किया है और इट्स रियली नाइस। थैंक यू वेरी मच। हम इनको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। ये आपके साथ आप प्लीज़ ऊपर आए स्टेज पे और सबकी भरपूर तालियों में प्लीज़ क्लैपिंग करें ताकि appreciation बहुत शुक्रिया। आज इंटरनेशनल नर्सिस डे है और आए हुए तमाम मेहमानों को, ख़ासतौर पे सिस्टर शबाना और सिस्टर रोजनी और हमारी सारी सल्वेशन आर्मी की टीम और ख़ासतौर पे ब्रांड और JJTV और नौइद एजाज, शफ़क़त शबीर और हमारे तमाम दोस्त जो इस वक्त मिल के मुख्तलिफ महाजों पे काम कर रहे हैं। और इंटरनेशनल नर्सिस डे है, ये एक मुक़द्दस पेशा है और जिस तरह से ये गैर लोगों की तीमारदारी कर रहे होते हैं हमारे नर्सिस शोबे में, एक बहुत बड़ी खिदमत है। की तरफ से आप भी लेकर आ रहे होते हैं, इन्विटेशन से होते हैं, प्लस मेरी जिलानी वेलफेयर जो है NGO है, उसके लिए भी हम हमेशा सल्वेशन चर्च के साथ हैं और हमारे ब्रांड जिसमें हमारे दोस्त हैं। सेलिब्रेट कर रहे हैं जो जिनके लिए कर रहे हैं नर्सिंग के लिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत नोबल जॉब है। जो भी इस फील्ड में है, जो भी इस प्रोफेशन में, वो एक नोबल कॉज के लिए काम कर रहा है।